अस्सलाम वालेकुम। मार्च 2019 की 15 तारीख को जुम्मे का दिन था। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में एक इंतहा पसंद सफ़ेद फाम दहशतगर्द ने यके बाद दीगरे 2 मसाजिद में नमाज पढ़ने वाले बेगुनाह मुसलमानों को अपनी नफरत का निशाना बनाया। हमलों में 51 मुसलमान शहीद हो गए। इस वाक़े के बाद अहले न्यूजीलैंड ने किस तरह से मुसलमानों से हज़ारे यकजहती किया, इसकी पूरी दुनिया शाहिद है। उनकी वज़ीर आज़म ने इस दिन को अपनी तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया। उन्होंने जिस अंदाज में मुसलसल कई दिनों तक इस दहशतगर्दी की मजम्मत की और अपने मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के सर पर हाथ रखा, इससे उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को जीत लिया। हमले से थोड़ी देर बाद ही ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द ब्रेंटन हैरिसन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर दहशतगर्दी का मुकदमा चला और वाक़े के 17 माह बाद, जी ठीक 17 माह बाद, कातिल को न्यूजीलैंड के कानून के मुताबिक सख्त तरीन मुमकिन सजा दी गई, जो कि ये है कि वो अब बाकी पूरी उम्र जेल में गुजारेगा और उसकी जिंदगी भर कभी भी पे रोल पर भी रिहाई मुमकिन नहीं होगी। अब उसकी मौत जेल में ही आएगी। याद रहे कि न्यूजीलैंड में सजाए मौत का कानून नहीं है। अब आए दुनिया की दूसरी तरफ चलते हैं, मगरब में मौजूद कनाडा, जहां गुज़िश्ता दिनों एक इंतहा पसंद के हाथों मुस्लिम खानदान का अंदोहनाक कत्ल हुआ और इसके बाद जिस तरह कनाडा के वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर समेत पूरी कैनेडियन कौम ने मुसलमानों के साथ हज़ारे यकजहती किया और इस्लाम दुश्मनी की मजम्मत की और फिर इस मजम्मत के तौर पर कनाडा के पार्लियामेंट में आज़ान की आवाज़ बुलंद की गई, वो तो अभी कल की बात है। इस वाक़े का भी मुजरिम गिरफ्तार हो चुका है। इसको भी यकीनन करारे वाक़ई सजा मिलेगी, जैसा कि 29 जनवरी 2017 को कनाडा के शहर क्यूबिक में इस्लामिक सेंटर पर हमला करके 6 मुसलमानों को शहीद करने वाले सफेद फाम अलेक्जेंडर बेसोनेट को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और 8 फरवरी 2019 को उसको भी उम्र कैद की सजा पेरोल में रिहाई के इम्कान के बगैर दे दी गई। अगरचे आलम मगरब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात में इजाफा हुआ है, दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले सफ़ेद फाम इंतहा पसंदों की तंजीमें मौजूद हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तमाम मगरबी ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को बराबर सतह के शहरियों के हकूक़ मुयस्सर हैं। यहाँ के मेन स्ट्रीम सियासतदान और जुमला इदारों के यहाँ इस्लामोफोबिया इसी तरह नाकाबिल कबूल है जैसे दहशतगर्दी या नस्ल परस्ती। दर्ज बाला मसालों की दर्जनों मिसालें आलम मगरब के हर मुल्क से दी जा सकती हैं कि आलम मगरब में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ नस्ल परस्ती की बुनियाद पर जुर्म होते तो हैं, लेकिन इन मुजरमों को कानून के मुताबिक सजा मिलकर रहती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कत्लो गारतगरी के मुजरमों को कितनी सजा मिलती है, इसके लिए 12 मई का सानिया कराची, 17 जून का सानिया मॉडल टाउन, कराची बल्दिया टाउन फैक्ट्री की आतिशज़दगी और सानिया साहिवाल जैसे चंद ओपन एंड शट केसेस का हाल आप खुद ही देख लें। इस सब के बावजूद कुछ लोगों का ख्याल है, और जिनमें हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ओरिया मकबूल जान साहब भी शामिल हैं, कि वो वक्त आने वाला है कि आलम मगरब में मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जाएगा और उनका वहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने ओरिया मकबूल जान साहब का इसलिए नाम लिया कि गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में उन्होंने इस बात का इज़हार ही नहीं किया, बल्कि अपने नजरिए के हक में वो अहादीस रसूल को भी लेकर आए और उनको अपने मन पसंद इतलाक के जरिए इस बात को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया कि आलम मगरब में मुसलमानों का कत्ले आम होने वाला है और यहाँ मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जाएगा। ऐसे जुमला मुफक्किरीन की खिदमत में अर्ज है कि आलम मगरब की हुकूमतों की बाज़ सियासी पॉलिसीज यकीनन आलमी सतह पर मुस्लिम दोस्त नहीं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ अंधेर नगरी और चौपट राज नहीं है। कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के इस्लामी उसूल आलम मगरब ने मुस्लिम ममालिक से ज्यादा बेहतर अंदाज में अपनाए हुए हैं। आलम मगरब में इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों के तमाम मसालिक को इतनी मजहबी आज़ादी हासिल है जितनी बाज़ खलीजी मुस्लिम ममालिक में उम्मत मुस्लिमा के ही दीगर मसालिक के मानने वालों को दस्तयाब नहीं। खलीजी मुस्लिम ममालिक में और बाज़ दीगर
دیگر مسلم ممالک میں آ کر کام کرنے والوں کو 20 سال کام کرنے کے باوجود وہاں مستقل سکونت کا حق بلکہ حق ملکیت بھی حاصل نہیں ہوتا، جبکہ عالم مغرب میں چند سالوں کے قیام کے بعد وہاں کی نیشنلٹی تک مل جاتی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد جتنا مؤثر، بھرپور اور طاقتور عوامی رد عمل مغربی ممالک میں نظر آیا، ویسا کسی خلیجی ملک یا اکثر مسلم ممالک میں بھی نظر نہیں آیا۔ گزشتہ سال شام کی خانہ جنگی سے متاثرہ مہاجرین کے لیے کسی خلیجی یا عرب مسلم ملک نے سرحدیں نہیں کھولی، لیکن لاکھوں شامی مسلمانوں کو یورپی ممالک نے پناہ دی۔ عالم مغرب میں زندگی کے معاشی، معاشرتی، سماجی اور فلاحی گوشوں سے متعلق قوانین اور ضوابط اسلامی تعلیمات سے زیادہ قریب ہیں بنسبت مسلم ممالک میں موجود انہی میدانوں میں قوانین اور ضوابط کے۔ عالم مغرب میں مسلم اقلیتوں کے غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کے غریب عوام سے زیادہ زندگی کے ہر میدان میں ترقی کے مواقع میسر ہیں۔ برطانیہ میں 1960 میں ہجرت کر کے پہنچنے والے امان اللہ نے بس ڈرائیوری کو ذریعہ معاش بنایا۔ ان کے ہاں 1970 میں پیدا ہونے والا صادق خان برطانیہ کے کیپٹل لندن سے 2005 میں ممبر پارلیمنٹ بن جاتا ہے اور 2 بار MP رہنے کے بعد 2016 میں وہ دنیا کے عظیم ترین شہر لندن کا میئر بھی بن جاتا ہے، اور نہ صرف وہ 2016 میں میئر بنتا ہے بلکہ اس سال وہ میئر کا الیکشن دوبارہ بھی جیت جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور پاکستانی نژاد بس ڈرائیور کا بیٹا ساجد جاوید 2018 میں برطانیہ کا وزیر داخلہ اور 2019 میں وزیر خزانہ بن جاتا ہے۔ مساوی مواقع کی بدولت سیاسی میدان اسی طرح کی ترقی کی سینکڑوں مثالوں سے بھرا پڑا ہے، اور آپ کو صرف برطانیہ سے ہی ایسی بے شمار مثالیں مل جائیں گی جس طرح کی آپ شاید کوئی ایک مثال بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان سے پیش نہ کر سکیں۔ پھر بھی آپ پاکستان میں بیٹھ کر دیار مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنی لفاظی کے ذریعے نسل کشی سے ڈرا کر اسلام کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، نہ مسلمانوں کی۔ اسلام کی نشاط ثانیہ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے کہیں بھی مشرق میں رہنے والوں کو اسلام کا ٹھیکیدار نہیں بنایا، بلکہ اس نے تو فرمایا کہ للہ المشرق والمغرب، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ فرما کے بھی متنبہ کیا کہ اگر تم اسلام کے آفاقی اصولوں کو نہیں اپناؤ گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اسلام کے لیے منتخب کر لے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ صدر اسلام کے بعد جب عربوں نے اسلام کے اصولوں کو ترک کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے صدیوں کے لیے اسلام کی سیاسی خدمت عربوں سے ترکوں میں منتقل کر دی۔ آپ پاکستان میں بیٹھ کر مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو نسل کشی سے ڈرانے کے بجائے اس پر غور فرمائیں کہ آپ کے اپنے ملک اور دیگر مسلم ممالک میں اسلام کتنا باقی رہ گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔